ओम शांति। आज अव्यक्त दिवस पर सबकी स्नेह भरी यादें लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि चारों ही तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते हैं और फरिश्तों के हाथ में, किसी के हाथ में फूल मालाएं, किसी के हाथ में गुलदस्ते, किसी के हाथ में और कार्ड्स थे, कईयों के हाथ में स्लोगन लिखे हुए लंबी लंबी स्टिक दिखाई दे रहे थे और चारों ही तरफ इतना सुंदर म्यूज़िक था और वो म्यूज़िक की आवाज़ इतनी प्यारी थी कि वो आवाज़ सुनते ही, कानों में पड़ते ही कई प्रकार के अनुभव होने लगते थे। और वतन में चारों ही तरफ बहुत सुंदर सजावट थी। लाइट के द्वारा ही कई तरह की सजावट थी। कहीं फुलवाड़ी बनी हुई है, कहीं पर बहुत सुंदर चीज़ें दिखाई दे रही थी। तो मैं वो दृश्य देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद क्या देखती हूँ कि ऊपर से एक पुष्पक विमान में बाबा आ रहे हैं और जैसे बाबा सामने आए तो वो म्यूज़िक की धुन इतनी सुंदर थी कि बाबा भी कुछ सेकंड के लिए एकदम बिल्कुल स्नेह के स्वरूप हो गए और बाबा का स्वरूप इतना स्नेही दिखाई दे रहा था। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, आज के दिन हर बच्चे को बाप वतन में निमंत्रण देता है और आज के दिन ही हर बच्चा अपनी अशरीरी स्थिति के द्वारा बाप से रूहान करते हुए बहुत अनुभव और वरदान प्राप्त करते हैं। लेकिन बाप बच्चों के स्नेह को देखकर इतना ही स्नेह में खो गए हैं। तो बाबा ने कहा, एक एक बच्चे का स्नेह किसी का प्यार के रूप में, किसी का उल्हने के रूप में, किसी का वरदान के रूप में, तो जो स्नेह के सब दिखाई दे रहे थे तो हर एक फरिश्ते की आँखों से स्नेह नहीं, ऐसे मोतियाँ निकल रहे थे और मोतियों से चारों तरफ लाइट निकल रही थी। बाबा ने कहा, ये बच्चों का स्नेह, प्यार का जो दिल में प्यार है, आज चारों ही तरफ इतना ही सुंदर वातावरण है। तो बाप भी बच्चों के स्नेह के रिटर्न के लिए बच्चों को बहुत कुछ वरदान दे रहे हैं। तो बाबा ने ऐसे किया तो सारे फरिश्तों ने बाबा को सामने घेर भी लिया और सब फरिश्ते ऐसी खुशी में नाचने लगे। तो हर एक के पास एक वरदान पहुंचता था। वरदान में लिखा हुआ था, सदा उड़ती कला का अनुभव करते हुए विश्व के अंदर सबको बाप की प्रत्यक्षता का अनुभव कराना है। फिर कुछ सेकंड के बाद मैं क्या देखती हूँ कि बाबा हैं, दादियाँ हैं, सभी एडवांस पार्टी के हैं। तो बाबा उनके साथ बहुत मीठी मीठी रूहान कर रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ और मैं सुन रही हूँ कि बाबा क्या कह रहे हैं। तो एडवांस पार्टी वाले बाबा से बात करते हैं,
बाबा, और इतने में क्या देखती हूँ, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के आपस में इसे बातचीत चलती है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, देखा कि तुम्हारे बच्चे कितने लाडले हैं और कितना प्यार करते हैं। तो बाबा भी बहुत खुश। बाबा ने कहा, ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे, ऐसा परिवार जो है, इतना सुंदर परिवार है, इसकी जितनी महिमा करो, बच्चों की जितनी महिमा करो उतनी ही कम है। तो शिव बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये सब गायन योग्य महिमा योग्य हैं, लेकिन अभी संपन्न कब बनेंगे, कार्य को संपन्न कब करेंगे। बाबा ने कहा कर रहे हैं ना, चल रहे हैं। तो इतने में सारे एडवांस पार्टी वाले भी, दादी दीदी सब कहते हैं, देखो हमारा कार्य तो तीव्र गति से चल रहा है, और साकार वाले भी अपना कार्य तीव्र गति से कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो मैं सुन रही थी, कहा कि अंतर में कभी कभी अलबेले हो जाते हैं और कभी कभी समय के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं समय आने पर हो जाएगा। बाबा ने कहा, देखो अभी समय परिवर्तन की ओर तीव्र गति से जा रहा है, बच्चों को भी संपन्नता का जो कार्य करना है वो भी बहुत तीव्र गति से करना है। फिर बाबा दिखा रहे थे कि देखो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो बहुत तीव्र गति से अपना कार्य कर रहे हैं, प्रकृति भी अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है, लेकिन बच्चों के अंदर कभी कभी अलबेलापन और बाहर मुखता के कारण साइलेंस पावर का कभी प्रयोग करते हैं, कभी कम करते हैं। तो एडवांस पार्टी वाले सब कहने लगे, बाबा अभी सभी को मिलकर के साइलेंस पावर अंतर्मुखी होकर के ऐसा आंतरिक स्वरूप शीतलता और ज्वाला स्वरूप धारण करना है, ताकि विश्व के अंदर जो ऐसे दुखों की आग लग रही है उनको शीतलता का पानी देना है, और ज्वाला स्वरूप से विकारी वातावरण को ख़त्म करके शीतल बनाना है और अपनी नई दुनिया को लाना है। फिर तो क्या देखती हूँ बाबा, फिर वो सारे फरिश्ते, एक तरफ एडवांस पार्टी, एक तरफ बीच में बाबा, और वर्तमान समय जो सेवा पर उपस्थित हैं वो, और सामने सारे फरिश्ते थे। तो बाबा ने क्या किया, दोनों बाहें ऐसे की, सारे फरिश्ते बाबा की दोनों बाहों में आ गए और बहुत फरिश्ते की रास कर रहे थे। तो बाबा ने कहा, बाप बच्चों के स्नेह को देख कर के कितना खुश हैं। तो बाबा आज के दिन बच्चों को वरदान देते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों को हमेशा ध्यान रखना है कि सदा निर्माण होकर के निमित्त भाव से अपने सारे परिवार के संगठन को साथ लेकर के शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि यही संगठन जो है विश्व परिवर्तन का कार्य सहज और संपन्न बनाने में सहयोग देगा। फिर तो बाबा मुस्करा रहे थे। बाबा को मैंने भोग स्वीकार करने के लिए रखा, तो बाबा ने क्या किया, भोग देखा और देखते ही हाथ में उठाया और पहले एडवांस पार्टी की मम्मा दीदी दादी के खिलाने लगे, लेकिन दीदी ने कहा नहीं, पहले मैं बाबा को खिलाऊंगी। तो दीदी दादी ने बाबा को खिलाया। फिर सभी ब्राह्मण परिवार जो है वतन में इमर्ज था फरिश्ते के रूप में। बाबा ने ऐसे हाथ किया, सबके पास भोग पहुंचा और भोग के साथ साथ
एक बहुत सुंदर क्रिस्टल था। वो क्रिस्टल भी एंजल की तरह से था, वो सबके पास पहुंचता है। और वो क्रिस्टल के ऊपर लिखा हुआ था फरिश्ता भव। बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बच्चों को लाइट बनना है और अपनी स्थिति को फरिश्ता समान बनाएं, तब जाकर के विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता और बाप का अनुभव करा सकेंगे। क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, ऐसे टाइम पर हर एक आत्मा, चाहे वो कहाँ की भी है, चाहे वो किसी भी जाति या किसी भी स्टेटस की है, उनको कुछ अनुभूति चाहिए। वो अपने अंतवाहक शरीर फरिश्ता स्वरूप द्वारा ही तुम बच्चों को भी ये सेवा करनी है। फिर तो बाबा भी बच्चों के स्नेह में फिर से दिखाई दे रहे थे। बाबा की आंखों में भी स्नेह के मोती थे और बच्चों के भी स्नेह के मोतियों की जो लाइट थी फिर से वतन को बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। बाबा ने सब बच्चों को याद दिया, कहा समय और परिस्थिति बता रही है कि फरिश्ता बन करके सबको अंजलि दो। सबको याद दिया। ओम शांति।